मैं विनोद वर्मा PMI सिलेक्ट पड़ा बाबाराम की। आज मैं 12th क्लास में सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में पार्ट सी कोलाइडल स्टेट में कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन की कई सारी मेथड्स यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करना है। अभी तक इसके पहले कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बताया, कोलाइडल स्टेट का इंट्रोडक्शन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन से इसका कंपैरिजन। लेकिन आज हम ये चीज जानना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, तो उसकी मेथड्स क्या हैं, कि हाउ मेनी मेथड्स फ्रॉम व्हिच अ कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट इट। तो आज हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बनाने की विधियों के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। तो अब चूंकि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है क्या है कि डिस्पर्सन मीडियम के एफिनिटी के बेस पर दो टाइप के होते हैं, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी द्रव स्नेही और द्रव विरागी कोलाइडल। तो सबसे पहले हम द्रव स्नेही कोलाइडल या लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन की मेथड हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट या ए कह लेते हैं इसको, मेथड of preparation of lyophilic colloid या कोलाइडल सॉल्यूशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। You know well, the colloids are substances which show great affinity for the dispersion medium, that is liquid, are known as lyophilic colloidal solution. Lyo means liquid, aphilic means liking या affinity। तो ये जो टाइप के जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, लायोफिलिक या द्रव स्नेही प्रकार के कोलाइडल, इनको तो बड़ी आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता है और इसके लिए कोई स्पेशल मेथड भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम में लेकर के चेक करते हैं और ये क्या है कि इजीली दे कम इनटू एग्जिस्टेंस एज कोलाइडल स्टेट एंड फॉर्म सच टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इजीली। तो ये इसके लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं, तो हम इसमें लिख सकते हैं टू प्रिपेयर लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन there is no any special method to prepare them या preparation, because they easily come into existence
existence in two colloidal state on in suitable dispersion medium ये देखिए इसका मतलब है कि जो लाइफली कोरल सॉल्यूशन है ये बहुत आसानी से प्रिपेयर किए जा सकते हैं और इनका जो है क्या है कि कोई स्पेशल मेथड नहीं है, क्योंकि when they say or come into contact with suitable or proper dispersion medium, they easily come into existence in colloidal state. That is, colloidal state means particle size of dispersed phase belonging to 10 angstrom to 2000 angstrom. तो ये क्या है, सर कोई स्पेशल मेथड्स नहीं, बहुत ही आसानी से किया जा सकता। अब हम दूसरे टाइप का जो मेथड है हम बी लेगा तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये जो है क्या है, इतना यहां पर है। ये अब दूसरा मेथड हमारे पास है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपरेशन के मेथड्स हैं, यानी द्रव विरागी या द्रव विरोधी कह सकते हैं। अब देखिए ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन इस टाइप का है, इसकी जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा सा जो है क्या है कि हमें समझ नहीं, क्योंकि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है या कोलाइडल स्टेट है इजीली जो है प्रिपेयर नहीं किया, यानी इनके लिए कोई स्पेशल मेथड ही होगा डिफरेंट टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपरेशन के लिए, इसलिए इसके मेथड्स को हमको पढ़ना है। तो इसके लिए जो है क्या है कि सबसे पहले इसमें आता है मैकेनिकल मेथड्स। ये इस तरह करके यानी यांत्रिक विधि, ये इस तरह। अब देखिए मैकेनिकल मेथड में इसमें क्या है, यानी यांत्रिक विधि में इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है उसको प्रॉपर या सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम में ग्राइंडिंग करते हैं, बारीक पिसाई करते हैं, और फिर जो है क्या है कि वो छोटे छोटे कोलाइडल रेंज वाले पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड हो जाते हैं डिस्पर्सन मीडियम में, और जो है क्या है कि वो परमानेंट डिस्पर्स रहते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन। इन दिस मेथड dispersed phase is grounded in proper or suitable dispersion medium so that dispersed phase particles come into colloidal range and permanently suspended or dispersed into dispersion medium, that is they no coagulate and settle down on the bottom again.
and remains scattered dispersed in dispersion medium uniformly। तो इसमें जो है क्या है कि सिंपली ग्राइंडिंग की जाती है। इसमें क्या होते हैं, देखिए इस तरह से दो मेटेलिक डिस्क होती हैं, इस तरह से ये देखिए, ये इनके बीच ये डिस्टेंस है, दो डिस्क के बीच ये दो डिस्क हैं, वो भी मेटल की डिस्क होती है, ये स्टोन या पत्थर की इस तरह करके नहीं है, तो ये मेटेलिक डिस्क है। और इसमें जो बीच में ये गैपिंग, ये जो गैपिंग इस तरह से देख रहे हैं, ये जो है क्या है, कोलाइडल रेंज में होती है, कोलाइडल रेंज में होती है। ये जो गैपिंग है मीन्स 10 एंगस्ट्रॉम टू 2000 एंगस्ट्रॉम, इसके बीच की ये डिस्टेंस होती है, ये चीजें। और इसमें जो है क्या है कि इस बीच में एक हॉपर होता है, ये इस तरह करके, और इसमें जो है क्या है कि अलाउड टू पास मिक्सचर ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो इसमें जो है क्या है कि डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्सन मीडियम, तो ये इस तरह से इसमें ग्राइंडिंग की जाती है। और सिंपली यहीं से जो है क्या है कि ये जो है कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ से, और इसके चारों में डिस्पर्सन मीडियम रहता है, जाकर के उसी भी सब्सटेंस। तो मैकेनिक जैसे कि जो है क्या होता है कि फ्लोर मिल होती है, आटा पीसने वाली चक्की होती है, वो दो प्लेटों के बीच में जो है उसमें स्टोन के अप्रोच से उसकी जो है बारीक पिसाई की जाती है। अब इसमें खास बात है कि जो ये मेटेलिक डिस्क होती है ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है क्या है रोटेट करते हैं। फ्लोर मिल में क्या होता है कि एक फिक्स होती है, एक रोटेट करती है, लेकिन इसमें दोनों रोटेट करती है, बड़ी तेजी से स्पीडली जो है क्या रोटेट करती है, अपोजिट डायरेक्शन ये करती है, और जिससे जो है क्या है कि ये कोलाइडल स्टेट में आता है। तो ये सिंपली जो है क्या है कि मैकेनिकल मेथड है। इसमें हम इतना ले सकते हैं कि इन दिस मेथड, शॉर्टकट बता रहे इसमें, इन दिस मेथड, in this method dispersed phase is ground in dispersion medium between two metallic rotating discs and thus this phase remain dispersed and form कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल स्टेट भी कह सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो सिंपली हम ऐसे ले सकते हैं, इस मेथड में डिस्पर्स फेज इज ग्राउंड यानी कि बारीक पिसाई होती है इन डिस्पर्सन मीडियम बिटवीन टू मेटेलिक रोटेटिंग डिस्क and thus this phase remain dispersed and form colloidal system colloidal state।
तो ये हमारा मैकेनिकल मेथड था। अब देखिए क्या है, इसमें एक दूसरा मेथड है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड, पहले हम इसकी हेडिंग कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड। यानी विद्युत यांत्रिक विधि, विद्युत डिस्पर्शन विधि ये कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड क्या है, इसको हम ब्रेडिग्स मेथड भी बोलते हैं। ब्रेडिग्स मेथड, ब्रेडिग्स मेथड या ब्रेडिग की विधि ऐसा भी। तो देखिए इसमें क्या है कि जिस कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना होता है उसके इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं और वो इलेक्ट्रोड्स डिस्पर्सन मीडियम में डिप रहते हैं और उस डिस्पर्सन मीडियम को जो है कूल रखने के लिए चारों तरफ ऐसे कंडीशंस या सराउंडिंग्स एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस किया जाता है कि जिससे वो डिस्पर्सन मीडियम ठंडा रहे। और उस इलेक्ट्रोड्स, जो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स है, मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स आर दोज मेटल्स ऑफ विच कोलाइडल सॉल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर्ड। तो जिसका हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है उसी के जो है क्या है कि मेटेलिक करार दी जाते हैं। वो जो है क्या है दूसरे के पास में रहते हैं, क्लोजली सिचुएटेड, बट दे आर कम इनटू कांटेक्ट वन अनदर, इस तरह से होते हैं। और उस पर जो है क्या है कि इलेक्ट्रोड्स पर कॉइल लगा करके इस पर जो है पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है, जिससे जो मेटल होते हैं वेपर के फॉर्म में आते हैं और डिस्पर्सन मीडियम में कंडेंस होकर के डिस्पर्स हो जाते हैं और इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। तो ऐसे मेथड से जो है क्या है कि जिसको जो है हम फिगर में जा रहे हैं कि ऐसे मेथड से कह सकते हैं कि ऐसे मेटल्स की कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं जो नोबल मेटल्स हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इस तरह करके इसके बनाए जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखें ये, या हम इसको थोड़ा सा बीच में लेते हैं, ये एक कंटेनर है इस तरह से और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये देखिए इस तरह करके, ये इस तरह से दो इलेक्ट्रोड्स हैं और ये इंडक्शन कॉइल ये लगा करके, सपोज करिए इस पे पॉजिटिव हो इस पर नेगेटिव, ये जो दिखता है इस तरह से किया और ये इलेक्ट्रोड्स डिस्पर्सन मीडियम में नीचे डूबे रहते हैं इस तरह करके, ये देख रहे हैं डिस्पर्सन मीडियम, जैसे इसमें वाटर लेते हैं ये इस तरह से डूबे रहते हैं और इसके चारों ओर इस डिस्पर्सन मीडियम को कूल रखने के लिए आइस की जो है क्या है इस तरह से लेयर रखी जाती है। ये देखिए ये इस तरह से आइस
तो ये आइस फॉर कूलिंग, यहां पर ये डिस्पर्शन मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम। और इसमें जो है क्या है कि कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास को भी जो है क्या है हम लिटिल अमाउंट में ऐड कर देते हैं। ये क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड्स, ये इस तरह का केस है। और यहां पर जब हम देख रहे हैं कि these are two metal electrodes which are made up of that metals of which colloidal solution is to be prepared. The tip of the electrodes remain deep into dispersion medium in which potassium hydroxide or sodium hydroxide is added in little amount, and to cool this dispersion medium, ice is fitted या filled in the gap between this and this container. तो ये and electric potential is applied between two electrodes through induction coil. Induction coil. ये इस तरह से तो प्रूव। देन मेटल्स कम इनटू dispersion medium in the form of vapor from deattaching to the metallic rod and condensed to form colloidal state which remain suspended, remain dispersed in colloidal in dispersion medium। तो इस तरह से ये पूरा मेथड इस तरह से है। तो इसमें कह सकते हैं कि ये जो ब्रिडिक्स मेथड्स है, तो ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इन सब नॉबल मेटल के कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए ये मेथड होता है। तो फिर से इसमें देख लें, जिस तरह करके दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये डिप रहते हैं डिस्पर्शन मीडियम में। इस डिस्पर्शन मीडियम में कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास को भी जो है थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, मिलाया जाता है। और इसको ठंडा रखने के लिए चारों ओर से बर्फ भी रखी जाती है और दो इलेक्ट्रोड इस तरह से फिट किए जाते हैं कि वह एक दूसरे के क्लोजली रहें, बट दे नॉट कॉन्टेक्ट टू वन अनदर एंड रिमेन डिप इनटू द डिस्पर्शन मीडियम। और जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं दो इलेक्ट्रोड के बीच में, तो ये इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है इस तरह से। ये खास बात यहां बताऊंगी। ये जो है क्या है कि इलेक्ट्रिक आर्क है। इलेक्ट्रिक आर्क क्या होती है, विद्युत स्फुलिंग जिसको बोलते हैं। ये वेल्डिंग करते समय देखते हैं कि जो है क्या है कि चिंगारी निकलती है, प्रकाश होता है, लाइट की होती है। उसी तरह से ये इलेक्ट्रिक आर्क, इस इलेक्ट्रिक आर्क में ही के द्वारा ही क्या होती है, एनर्जी जो है क्या है कि मेटल के जो एटम होते हैं वो पा करके वेपर के फॉर्म में आते हैं, सॉलिड से वेपर के फॉर्म में आते हैं। फिर वेपर के फॉर्म में जो आयन है, आयनाइज होंगे, आयन के फॉर्म में आएंगे अगर मान लीजिए, तो क्या होता है कि वो जो है क्या है कि कंडेंस हो जाते हैं। तो ये इस तरह से सॉलिड में फिर आएंगे। तो ये चीज ये ब्रिडिक्स मेथड्स है। तो आज हम इतना ही रखेंगे। तो प्रिपरेशन में जो है मैंने आज कोलाइडल सॉल्यूशन का बताया मैकेनिकल मेथड, इसमें सिंपल मैकेनिकल मेथड था और दूसरा ये क्या इलेक्ट्रिकल मेथड था। दो प्रिपरेशन हमने कोलाइडल सॉल्यूशन का ये चीज बताया। इसके बाद फिर अगले दिन नेक्स्ट दिन ऐसा करेंगे अगला। थैंक यू।